घर से बाहर कर दिया। कहता है हमरे नाम पर ज़मीन कर दो। हम थाना में भी केस किए थे, थाना वाला भी नहीं सुना, हम डांट के भगा देता है। पीटा उटा दामाद वाद बेटी उटी, अब फिर दोबारा फिर पीटा दामाद के भाई, वो सब मिल के मारा। क्यों मारे आप तमाशा? नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़। कहते हैं संतान बुढ़ापे का लाठी होता है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। हम हर एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी किसी की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अभी हमारे साथ है। वो जनता दरबार के बाहर अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। ऐसे में हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ है। चाचा क्यों रो रहे हैं आप? घर से बाहर कर दिया। मेरे नाम से ज़मीन है, कागज पत्र सब मेरा ही नाम से है। हम कंकड़बाग में हनुमान नगर दुसाधी पगड़ी के पास रहते हैं। अपना मकान है 90 फीट के बगल में और वहीं रहते हैं। और अगर ये लोग घर पर रहती थी और उसके बाद आई है 1 महीना से, उस दिन से हमको निकाल दिए। उस दिन से हम बाहर रोड पर हैं। थाना में भी केस किए थे, थाना वाला भी नहीं सुना, हम डांट के भगा देता है। FIR भी इन्हें एक बार तो गोड़ हाथ बांध दिया, वक्त पीटा उटा दामाद वाद बेटी उटी, अब फिर दोबारा फिर पीटा दामाद के भाई, वो सब मिल के मारा। फिर फिर हमको थाना में ले जाके बंद कर दिया। तो वही 10 बजे रात तक हम थाना में रहे। उसके बाद हमको अथी किए, कोई आदमी को कहे तो वो जाके छोड़वाया। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 गो बेटी है और बेटा? 1 गो है। अच्छा। वो असम में रहता है, दवाई कंपनी में काम करता और है। मारती पीटती बेटियां हैं? हाँ, बेटी है दामाद सब तीनों अच्छा। दामाद बेटी सब मिल के कहता है हमरे नाम पर ज़मीन कर दो। हम कैसे ज़मीन कर दें अपने नाम पर? अच्छा। वो कहता है कि भाई के तुम ज़मीन के हिस्सा में जाओ। तो भाई के ज़मीन, भाई तो मेरा ही भाई है, तो मर गया तो का उसका हिस्सा हम ले लें? हम तो बड़ हैं तो खुद हम नहीं देखेंगे। हम ही को कहता है कि तुम उसका हिस्सा में जाओ, हमको ही लिख दो। तो हम कैसे लिख दें? थाने में अर्जी डालने की कोशिश नहीं की है? किए हैं मगर कुछ नहीं सुना। FIR तो कल दिया है, कॉपी रिसीव भी नहीं। हाथ में खाली भी चोट लगा हुआ है हाँ, आपके? सब देखने, सब देखिए यहाँ सब ठेवना अच्छा, उना। लगता अभी अभी का ये मामला हुआ है। दिखाइए इनके हाथ के चोट को दिखाइए। नहीं पूरा मत खोलिए। ये देखिए, इधर भी देखिए, पूरा हाथ वाथ इनका फूटा हुआ है। क्या बोला? पुलिस स्टेशन में गए तो क्या बोला? पुलिस कुछ नहीं किया, बस वैसी दरखास्त दिए। 4 दिन दौड़ाया तो कल जाके FIR दिया है, कॉपी ऐसी फोटो कॉपी। और नहीं दिया। रिसीविंग जो होता है वो भी नहीं दिया, खाली एगो फोटो कॉपी दे दे, कौन धारा लगाए बस। और कुछ ना, प्रशासन कुछ नहीं बोला। और देवाल भी कल था तो देवाल भी दे रहा है। प्रशासन कहा कि हम ही कहें कि देवाल दो, माने ज़बरदस्ती प्रशासन करवा रहा है। अच्छा। तो हम किसके पास जाएँ? SP के यहाँ पास गए तो वहाँ भी भेंट किए, तो वहाँ भी शिकायत की दरखास्त दिए, तो वहाँ भी SP साहब सुने। उसके बाद फिर आज सोचे थे जाएंगे, तो यहाँ जनता दरबार में हम चले आए, वो भी चला आए। तो इसलिए यहाँ तो भेंट नहीं हो सका, नहीं बातचीत हो सका। और अभी मतलब आप बाहर ही 1 महीने से बाहर ही बाहरी बैठे हैं? कभी स्टेशन पर सोते हैं, कहीं जहाँ पाते हैं वहीं खा के सो जाते हैं। कुछ बेटा का कोई सपोर्ट? कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, बेटा भी सपोर्ट में नहीं है? कोई नहीं सपोर्ट में। मतलब बेटा भी मिला हुआ है कि जमीन अगर बटेगा तो सब में बटेगा? हाँ, वो चाह रहा है कि अपना ले लो, लिखा लो, इनको भगा दो। गांव से लेके यहाँ तक वही काम किया। गांव में भी रहने नहीं देता है। हम दूसरे के यहाँ जाते हैं, गांव में भी रहते हैं, यहाँ भी वही काम कर रहा है। ये बुजुर्ग व्यक्ति है, इनकी 3 बेटी और 1 बेटा है। ज़मीन के लालच में इनको मारता पीटता और कहता है कि ज़मीन मेरे नाम कर दो। और तीनों और 1 भाई, चारों भाई बहन मिली जुली की सरकार है। कहते हैं कि संतान बुढ़ापे का लाठी होता है। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि लाठी का सहारा होता है, लेकिन कुछ होते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती और यही वही लाठी मारते हैं। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो एक बुजुर्ग व्यक्ति पिछले 1 महीना से चक्कर लगा रहा है थाने का, लेकिन उसकी एक न सुनी जा रही है और उल्टा उनको टहलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कोई मदद कुछ नहीं किया अभी तक? कुछ नहीं। हम कहबो किए कि हमको रहने की व्यवस्था कर दीजिए, तो कहा अच्छा नहीं, कुछ नहीं सुनता है। अच्छा, हमारा एक सवाल का जवाब दीजिए। कहते हैं कि संतान जब बड़ा हो जाता है, जब बाल बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का लाठी का सहारा होते हैं। सही बात है। सही बात है। आपके साथ ऐसा हुआ? आप बुजुर्ग हैं? नहीं हुआ है।
हमारे साथ तो वह खाली कष्ट कष्ट, हम 12 साल से तो भोगिए रहे हैं। खाना पीना सब बंद कर दिया, तो क्या पिछले करें। 12 साल से ये वारदात हो रही है। ये हाँ हो ही रहा, खाना पीना सब बंदे कर दिया था। ये तो इधर से तो हम अकेले रहते थे तो बनाते थे खाते थे अपना। ये लोग जब से आए तब से हमारा साथ ही इस तरह का व्यवहार हुआ। पहले ये लोग गांव में थी और गांव से आके इस तरह से काम कर रही है। ऐसे हम अपने बनाते थे खाते थे। जनता दरबार आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हाँ अच्छा, मुलाकात तो नहीं हुई होगी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा। आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं? अब सोचे हैं कि फिर कल भेंट करेंगे एसपी साहब से, क्या बोलते हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से मिलने की, एसपी से मिलने की, ताकि इनकी सुनवाई हो सके। और साहब से भी भेंट किए थे, पर्ची है, हम जाके भेंट किए थे, एक बार पर्ची भी दिए थे। और तो आपके पास मारपीट का वीडियो भी है? हाँ वीडियो भी है। दिखाइएगा थोड़ा। तो है ए हार्दिक, तो हम दिखाते हैं ये आपको हार्दिक, इनका वीडियो। ये कौन है? वो है बेटी है, वो दामाद है, अच्छा, वही मार रहा है। देखिए किस तरह से मार रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति को। चाचा, आपका नाम क्या और कहाँ से है? मूल निवासी कहाँ के? हम हैं चेरों के, सरमेरा चेरों। सरमेरा थाना हुआ, गांव हुआ चेरों और जिला हुआ नालंदा। यहाँ हम रहते हैं कंकड़बाग में, हनुमान नगर दुसाधी पगड़ी के पास, 90 फीट के बगल में, ईशान स्कूल के बगल में। भारत बेटी गैस। कितनी साल की है? बेटी हो गया 3 गो है, एगो तो अभी कुमारे है और 2 गो शादी हो गया है। जो कुमारी है वो भी आपके साथ में नहीं रहती है? नहीं, कोई नहीं, अच्छा, तीनों वैसी ही है? तीनों वैसे ही हो गया, एकदम सेम एकदम। मोहल्ला सब लोग जान गया कि कितना गंदा गंदा गाली देती है। मोहल्ला में सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कैसा है। चाची को वैसी गाली देती है, चचा को, भतीजा को, सबको गाली गंदा गंदा। अच्छा, मतलब सबके प्रति रवैया उनका वैसा ही है जैसा कि आपके प्रति है? हाँ, वो जैसे कल इसकी मामी आई है, मामी को ईंटा चलाया है, मारा है, बताइए तो। अच्छा, प्रशासन आया है, उसी समय ईंटा भी चलाया, प्रशासन कुछ नहीं बोला, चल दिया तुरंत। देख रहे हैं प्रशासन की हरकतें। प्रशासन देख रही है, सामने घटना घट रही है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। आखिर प्रशासन क्यों चुप है? हम इसका जवाब चाहते हैं, जनता इसका जवाब चाहता है, ये बूढ़ा व्यक्ति जो हमारे साथ है वो इसका जवाब चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।